Up next, we have a special address, and this is where we are focusing on the changing industry dynamics. We have with us the managing director of Bootis Impex Tech, which is India's first net zero construction tech company. Ladies and gentlemen, I'd like to please invite Mr. Deepak Roy as he shares with us the role of sustainability oriented innovation and transformation. Can we have an innovative round of applause, everyone? Please help me welcome on stage Mr. Deepak Roy. Namaskar. Good morning, everyone. We all discuss like lots of policy and everything. तो मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ. एंड सस्टेनेबिलिटी हम हमेशा समझते हैं ना कि कोई और करेगा, कोई और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओपनली आई एम सेइंग, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, इफ दे सी देयर लाइफ स्टाइल, नोबडी डूइंग. हम सब इस एसी रूम में बैठे हैं, टेम्परेचर 22 है, सब जैकेट्स पहने हैं. यू नो वी आर कंज्यूमिंग टू मच एनर्जी, नोबडी थिंकिंग. अगर हम आज एवरीबॉडी, हम सब सुबह से अपनी लाइफ स्टाइल नोटिस करें तो बहुत से लोग जब सो के उठे होंगे तो उनके रूम का टेम्परेचर लो होगा, ब्लैंकेट होगा, 6 से 10 लीटर वाटर पर फ्लश वो पानी वेस्ट किया होगा. फिर हम बड़ी बड़ी एसयूवीज में यहाँ तक आए होंगे. यू नो जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं इट्स नॉट सफिशिएंट. और मुझे लगता है शायद हम आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, शायद अपने लिए भी. आज अगर आप सब जगह देखें तो जो हो रहा, लाइक दिल्ली का एयर सबको पता है, वाटर क्राइसिस सबको पता है, बट हम आज भी किसी और के भरोसे हैं कोई शक्तिमान आएगा हमें बचाएगा. नथिंग. एंड बी एवरीबॉडी हैव टू डू, एवरीबॉडी. मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, तो लेट्स स्टार्ट एनर्जी से हम बात करते हैं. अभी हमारे देश में 6% लोग एयर कंडीशनिंग यूज कर रहे हैं. जो आने वाले 10 साल में इस 22% लोग एयर कंडीशनिंग यूज करेंगे. हम कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे? कितने डैम्स बनाएंगे? कितनी ग्रिड्स बनाएंगे? हम नहीं कर सकते. और ये सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. गवर्नमेंट, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकती अगर हमने कंजम्पशन कंट्रोल नहीं किया. सो दिस इज द बिग इशू. लाइक ठीक है, हम सोचते हमने सोलर लगा लिया, प्रॉब्लम सॉल्व. ये नहीं होगा, हमें कंज्यूम लेस करना पड़ेगा. अगर टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ा तो जितना एग्रीकल्चर लैंड है, प्रोडक्शन कम होगा, खाने को नहीं होगा. और हम तो पॉपुलेशन में भी नंबर 1 है, कहाँ से लाएंगे? तो ये इस सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं बहुत कम है. काफी सालों से आई थिंक क्लाइमेट चेंज पे बात चल रही है, बट क्लाइमेट एक्शन इज मिसिंग. और एक्चुअल में ऑन ग्राउंड तो टोटली मिसिंग है. वी आर मिसिंग लॉट्स ऑफ थिंग. लाइक हम लोग ESG की बात कर रहे थे, दैट्स फाइन. हम में से सब लोगों के ऑफिसेज हैं. कितने ऑफिसेज नेट जीरो हैं? नथिंग. वी जस्ट थिंकिंग कि कोई नहीं, पड़ोसी करेगा, दूसरा करेगा, गवर्नमेंट करेगी. सो दिस इज द बिग प्रॉब्लम. मिसिंग क्या है? कुछ लोग सोचते हैं सस्टेनेबल है, महंगा होगा, फंड्स नहीं है. ऐसा भी नहीं है. आज की डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के सबसे ज्यादा फंड्स हैं. कितने फंड्स इंडिया में आ रहे हैं? बिकॉज वी डोंट हैव लाइक एडॉप्टेबिलिटी फॉर दीज टाइप ऑफ थिंग्स. सो वी आर, हम इस रेस में भी पीछे हो रहे हैं. अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया तो इट्स टू लेट. एग्जीक्यूशन, 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 दिस इज द ओनली की. हम सिर्फ अगर एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, अगर कंज्यूम लेस नहीं करेंगे, सेंसिटिव नहीं होंगे,
तो कितने भी गवर्नमेंट एफर्ट्स कर ले, इट विल नॉट सफिशिएंट फॉर एनीवन। चलो अब लेट्स डिस्कस हमने क्या किया। बहुत से लोगों को बहुत डाउट होते हैं सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, नेट जीरो बिल्डिंग्स। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक टाउन है झांसी, हमने वहाँ पे वर्ल्ड फर्स्ट नेट जीरो लाइब्रेरी बनाई। वो बिल्डिंग 100% जितना उसका कंजम्पशन है जनरेट करती है, उससे ज़्यादा जनरेट करती है। इसे नेट पॉजिटिव बिल्डिंग, 100% एयर कंडीशनिंग है, 85% कार्बन इमिशन कम लेती है। और एक गवर्नमेंट के लिए किया, गवर्नमेंट के साथ किया। तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं अच्छे होते, सस्टेनेबल नहीं होते, हमने किया। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है स्पीड। वो बिल्डिंग हमने 90 डेज में कंप्लीट की। इसे एशियाज फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन फॉर गवर्नमेंट। वहाँ आज 250-300 किड्स आते हैं बच्चे, एंड दे आर सीइंग द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट। सो पॉसिबिलिटी है एंड हो सकता। बाकी इसको स्केल अप करने के लिए वी हैव टू वर्क टुगेदर एवरीवन। आप में से कोई सोच सकता है कि फ्यूचर में बिल्डिंग्स कैसे होंगे? मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर में जो बिल्डिंग्स होंगे उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं होगा, उनमें वाटर का कनेक्शन नहीं होगा, उनमें सीवर का कनेक्शन नहीं होगा। और ये किसी साई-फाई मूवी का मैं नहीं बता रहा, ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ये दिस ईयर वी आर कमिंग विद द प्रोजेक्ट्स विद गवर्नमेंट अगेन। इस फर्स्ट नेट जीरो ऑफ ग्रिड बिल्डिंग्स, इसे कॉमर्शियल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में कोई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का कनेक्शन नहीं है, सारी जनरेशन 100% ऑन साइट होगी। इसमें कोई वाटर का कनेक्शन नहीं है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? एंड हमें कोई सीवर भी नहीं चाहिए, सो वी विल नॉट डिस्चार्ज एनी वेस्ट ऑल्सो। हम वाटर पे डिस्कस करते हैं। हम लोग इंडियंस हैं, हम रिवर्स को माँ मानते हैं, एंड हमने क्या किया अपने रिवर्स के साथ हम सबको पता है। इट्स वेरी सैड स्टोरी, इंडिया की सारी रिवर्स इज सर्वाइविंग फॉर फाइटिंग फॉर सर्वाइविंग, एंड गवर्नमेंट्स पुटिंग लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ फंड, बट नथिंग हैपन बिकॉज क्लोज लूप में हम काम नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल सी थ्योरी है, हम पहले रिवर से या बोर से वाटर निकालते हैं। एक इंसान को एक दिन में पीने के लिए 5 लीटर पानी चाहिए होता, बट हम हर फ्लश में 6 लीटर to 8 लीटर वेस्ट कर देते। उस फ्लश और वेस्ट को ट्रीट करने के लिए फिर हम एसटीपीज लगाते हैं सिटी लेवल पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम शायद एसटीपी काम भी नहीं करते। फिर हम उसको रिवर में डाल देते हैं। सो लाइक वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फर्स्ट, एंड देन वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशन, वी आर डिस्कसिंग कि कैसे होगा। सो वी फाइंड अ सॉल्यूशन। हमने टॉयलेट सिस्टम पेटेंट्स कराए हैं जो 200 ml में फ्लश करते हैं, और उस फ्लश को बैक्टीरिया बेस हम लिक्विड एंड सॉलिड फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो टेक्निकली वी नीड 97% लेस वाटर फ्रॉम एनी ट्रेडिशनल बिल्डिंग। सो इस टाइप के सॉल्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजीज है, इंटेंशन इज मिसिंग, एंड हम हमेशा सोचते चलो कोई और करे। सो दैट्स द सिनेरियो। अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है तो आई थिंक वी एवरीबडी हैव टू कंट्रीब्यूट, एवरीबडी। इट्स नॉट पॉसिबल कि लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट या कहीं से कोई फंड आए तभी होगा, ऐसा नहीं है। हम सबको कंट्रीब्यूट इसमें करना चाहिए। एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, we have to think seriously and we have to execute the things. If we will not execute, and this is the right time, so I think if we not execute now, it's too late for everyone. Thank you very much.